वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर और सरकारी जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर दोनों पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। उम्मीद आशा व कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 यदि आज चुनाव करवाए गए या आज यदि मतदान होता है, हाल में मतदान होता है तो क्या हाल हरियाणा का होने वाला है, किस पार्टी की सरकार चुनाव जीतने जा रही है और किसकी हार होने जा रही है, 90 विधानसभा सीटों का क्या हाल है, किसको कितने % वोट मिलने जा रहे हैं, क्या दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना बहुत महंगा पड़ा या फायदेमंद रहा, क्या अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ओर से जो संकेत मिल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन का, हमें कोई परहेज नहीं, क्या वो चीजें सच साबित होंगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर एक रिकॉर्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर कायम करने जा रहे हैं? और एक रिकॉर्ड तो उन्होंने कायम ही कर दिया है। कांग्रेस कभी भी इतने वर्षों तक हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता से दूर नहीं रही है जितना अब रह गई है। कंटिन्यू की अगर हम बात करें, लगातार की अगर हम बात करें तो वो तो भविष्य के गर्भ में वहां छिपी हुई बात है, उस समय क्या होगा। बाकी आज क्या हाल है, आज कौन अगर चुनाव जीतने जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। 90 विधानसभा सीट, हॉट सीटों पर भी चर्चा करेंगे। क्या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सबसे बड़ी हार हरियाणा प्रदेश के अंदर उचाना विधानसभा सीट से होने जा रही है? तो पूरा डाटा है, पूरा रिकॉर्ड है, सैंपल साइज सर्वे है। हमने ये सर्वे किया था, लगभग हमने ये 10 दिन 11 दिन पहले ये कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हमने जब इसको लेकर चर्चा की तो हमारा जो दायरा था छोटा था, वो था बहुत बड़ी संख्या में जो हमारा सैंपल साइज सर्वे था, लेकिन हमें सलाह मिली, हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि आप इसे थोड़ा और बड़ा कीजिए, तो हमने ये और बड़ा किया। निष्पक्षता से हम ये आपको देने जा रहे हैं। बाकी फिर हम दोहरा देते हैं, 1-1.5 साल बाद क्या हो वो एक भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें। आज यदि चुनाव हुआ तो आज ये होगा, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जिस पर भी आप देख रहे हो वाईएम न्यूज पर हम ऑल ओवर हरियाणा की योजनाओं को देने वाला एकमात्र चैनल है। तो साथियों अब बात करते हैं, यहां हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी लिस्ट आपको दिखाएंगे पूरा। अब हम आपको कैबिनेट मंत्रियों से शुरू करते हैं, फिर आपको पार्टी वाइज, फिर आपको हम सीटें भी दिखाएंगे, कितनी सीट कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। तो अब कैबिनेट मंत्री की जो सूचियां हैं ये आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश श्री मनोहर लाल खट्टर क्या करनाल विधानसभा सीट से अपनी सीट को बचाने जा रहे हैं? तो करनाल विधानसभा सीट से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं हम विपक्ष के नेता के तौर पर अगर बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपड़ा किलोई से भी अपनी सीट बचाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा जो वो लगने जा रहा है, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की सबसे बड़ी हार हरियाणा विधानसभा में। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के को यह चीज आपको देखनी पड़ेगी, आगे के हम आपको समीकरण भी बताते चलेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में, उनके जो सुपुत्र चौधरी बृजेंद्र सिंह जी हिसार लोकसभा सीट से सांसद हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और भारतीय जनता पार्टी चौधरी बृजेंद्र सिंह जी को हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार नहीं बनाती है, जैसी चर्चाएं भी चल रही हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई का भी नाम हिसार लोकसभा सीट से चल रहा है, तो बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह उसी शाम को या अगले दिन आप देख लेना कांग्रेस के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर उचाना से कांग्रेस टिकट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह या फिर उनकी पत्नी प्रेमलता या फिर चौधरी बृजेंद्र सिंह। और उचाना में जब डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला से मुकाबला होगा तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी हरियाणा प्रदेश के अंदर यदि हार किसी की होगी, चौधरी बृजेंद्र सिंह यदि कांग्रेस टिकट से उसका परिवार रहा तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की हार होगी। यदि अब दूसरे समीकरण की इसी सीट पर बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार भारतीय जनता पार्टी से टिकट पर रहा तो जीत उनकी तब भी होगी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं हो पाएगी जितनी बड़ी वो कांग्रेस टिकट पर मात दुष्यंत चौटाला को
दे देंगे। तो उचाना विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव हारने जा रहे हैं, और छोटे मार्जिन से नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हारने जा रहे हैं। उचाना सीट पर कांग्रेस के पास कोई बड़ा उम्मीदवार, हैवीवेट उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उचाना सीट पर कांग्रेस फाइट में नहीं रहेगी यदि वीरेंद्र सिंह बीजेपी से ही चुनाव मैदान में उतरे तो। दूसरा, एक मैं जेजेपी का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन 2024, तो ये आप दिमाग से निकालो, तो जेजेपी और बीजेपी का कोई गठबंधन 2024 के अंदर नहीं रहने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 1% वोट का भी फायदा जननायक जनता पार्टी गठबंधन करने से नहीं है, क्योंकि जो जेजेपी का कोर वोटर है वो जेजेपी से छिटक चुका है। आप उचाना जाइए, एक वर्ड दुष्यंत के बारे में, एक लाइन दुष्यंत चौटाला के बारे में बोला जाता है, छोरे ने जमा नाश कर दिया हमारा तो ये। और उचाना क्या, हरियाणा कहीं भी आप जाइए, बहुत बड़ी दुर्गति जननायक जनता पार्टी की होने जा रही है। और आगे जब हम सर्वे दिखाएंगे तो उसमें भी साफ आपको दिखेगा कि जननायक जनता पार्टी अपना खाता खोलेगी भी या नहीं भी खोलेगी। तो चौधरी अजय सिंह चौटाला परिवार से डबवाली विधानसभा सीट पर इनके जो वो परंपरागत सीट इनकी रही है उस पर पलायन हो सकता है, ये आप नोट कर लेना। दूसरी बड़ी हार इस कैबिनेट में यदि किसी, क्योंकि लगभग 8 से 9 मिनिस्टर यदि आज चुनाव हो तो उनका हारना तय है। 8 से 9 नाम सबके नहीं खोलूंगा, 8 से 9 मंत्री यदि आज चुनाव हो तो उनका हारना तय है, लगभग तय। कलायत से विधायिका, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा का भी चुनाव हारना तय है, अगर मगर इसमें कुछ नहीं है। 2024 में चाहे भारतीय जनता पार्टी की आंधी आए, लहर आए, तूफान आए या सुनामी आए, कमलेश ढांडा का कलायत विधानसभा सीट से चुनाव हारना तय है। कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज जी चुनाव अपनी सीट बचा जाएंगे। चित्रा सरवरा, निर्मल सिंह पूर्व मंत्री की बेटी रही है, बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, पिछली बार भी निर्दलीय के तौर पर 45,000 वोट उन्होंने अनिल विज के मुकाबले लिए थे। कांग्रेस से उनकी टिकट कट गई थी, फिर भी उन्होंने जो है, अब वर्तमान में वो आम आदमी पार्टी की संयोजक है, वो टक्कर आम आदमी पार्टी टिकट से थोड़ा दे देंगी तो अनिल विज जी को, लेकिन चुनाव सीट जीतने में जो है वहां तक इतना बड़ी टक्कर वो नहीं दे पाएंगे कि जो अनिल विज जी को चुनाव वो हरवा दें। तो अनिल विज अंबाला कैंट सीट से सेफ जोन में है। और हम इसमें बात करें, ज्यादा नाम हम नहीं खोलेंगे, अनूप धानक का चुनाव हारना तय है, संदीप सिंह का चुनाव हारना तय है, लगभग 8 से 9 मिनिस्टर का चुनाव हारना बिल्कुल तय है, अगर मगर कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 सीट आप इसमें मान के चलिए सीएम की, और सीएम की बिल्कुल कॉन्फिडेंस वो है, और अनिल विज भी चुनाव में फंस सकते हैं यदि चित्रा सरवरा एंड चुनाव के समय ये आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की ओर चलती है। भारतीय जनता पार्टी यदि 4 मुद्दों पर समझौता नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी दुर्गति 2024 में होगी, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे प्रदेश की जनता के मन में क्या है। आगे हम बात करें तो कंवरपाल गुर्जर के राह में रोड़ा बने हुए हैं। जगाधरी विधानसभा सीट से आदर्श पाल, वहां चौधरी अकरम खान से चुनाव होता है। बाकी कंवरपाल गुर्जर माननीय शिक्षा एवं वन मंत्री है, चुनाव जीत जाएंगे। अभी उन्हें जो है खतरे की घंटी उन पर नहीं मंडरा रही है, कंवरपाल गुर्जर सीट निकाल देंगे। जेपी दलाल की अगर हम बात करें, फिलहाल ठीक ठाक है, इनका जो भविष्य है, इनकी जो विधायकी है, वहाँ जो एक परिवार हुआ करता है उस पर टिकी हुई है। अगर वो परिवार इनसे छिटक गया तो ये चुनाव हार सकते हैं। बाकी अभी हाल ही में ये जेपी दलाल की जो स्थिति है वो ठीक है, कृषि मंत्री का जो प्रभार है वो संभाल रहे हैं। तो ये जो है बाकी 8 या 9 मंत्रियों का चुनाव हारना लगभग तय है। साथियों, अब पूरा डाटा पूरा हरियाणा प्रदेश का हम आपके सामने रख देते हैं। एक चीज पर और हम आपसे चर्चा कर लेते हैं, एक वो जो इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला और जो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हमें परहेज नहीं है। क्यों परहेज जब अभय सिंह चौटाला को कांग्रेस के साथ नहीं है? क्योंकि अभय सिंह चौटाला हमेशा विपक्ष में बैठे हैं। यदि सत्ता का सुख किसी ने भोगा है तो चौधरी अजय सिंह चौटाला ने भोगा है या चौधरी अजय सिंह चौटाला के परिवार ने भोगा है।
ये मजबूरी आप समझ सकते हो अभय सिंह चौटाला की, या फिर एक हमेशा विपक्ष में बने रहना, वो मिथक तोड़ना आप लगा सकते हो? क्योंकि अभय सिंह भी जानते हैं इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा के अंदर कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए तो 2, 4, 5 सीट ये चुनाव में जीतेंगे। अगर इनको 10 सीट पर भी राजी ये होते हैं तो भी ये बहुत बड़ी आप बात समझ सकते हो। वहां 10 में से कांग्रेस के साथ इंडियन नेशनल लोकदल 8 सीट आराम से चुनाव में निकाल लेगी। और अभय सिंह चौटाला का हरियाणा में एक बार फिर प्रभाव आप समझ सकते हो। अभय सिंह चौटाला हमेशा विपक्ष में बैठे हैं। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चौधरी अजय सिंह चौटाला की उसके अंदर तूती बोला करती थी। और जो अभय सिंह चौटाला है उन्होंने कभी फिर उन्होंने विपक्ष का 2005 से ये हुड्डा सरकार रही, फिर 10 साल इसको हो गए, 20 साल हो गया। अब उन्हें पता है इंडियन नेशनल लोकदल से लड़ेंगे तो कुछ होना नहीं है, क्यों बार बार हम विपक्ष में बैठे। जब उनका परिवार उधर चला गया, अजय सिंह चौटाला का परिवार सत्ता की उस पर बैठा है, तो साथियों ये कुछ राजनीतिक आगे की भविष्य और अपना करियर भी देखा जाता है। तो ऐसा कुछ सब कुछ राजनीति में संभव है। चौधरी अभय सिंह चौटाला कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो साथियों अब पूरा ओवरऑल हरियाणा का हम बता दें और कांग्रेस की कुछ हॉट सीटों का भी हम जिक्र कर लेते हैं। 4 से 5 जिले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आईएनसी या फिर कांग्रेस हम बोलते हैं, 4 से 5 जिलों में कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है। चौधरी आफ्ताब अहमद डिप्टी सीएलपी लीडर है कांग्रेस के। नुहू विधानसभा सीट से बहुत बड़ी चुनावी जीत यदि चौधरी जाकिर हुसैन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बड़ी जीत नुहू विधानसभा सीट से वो जीतने जा रहे हैं। यदि निर्दलीय के तौर पर आते हैं जाकिर हुसैन साहब तो फिर भी आफ्ताब अहमद सीट आराम से निकाल लेंगे, कहीं कोई शंका नहीं है। गोहाना विधानसभा सीट से जगबीर मलिक जी, उनके समक्ष जगबीर मलिक बहुत दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे हैं और वर्तमान में विधायक है, बहुत बार विधायक बन गए। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत के जिला अध्यक्ष राणा चुनाव मैदान में उतरेंगे और पिछली बार भी उतरे थे। इस बार बहुत बड़ी हार फिर जिला अध्यक्ष सोनीपत की होने जा रही है। जगबीर मलिक बहुत बड़े मार्जिन से जीत गोहाना विधानसभा सीट से करने जा रहे हैं। और बड़ी सीटों की अगर हम बात करें, कलायत से जयप्रकाश और जेपी चुनाव मैदान में रहेंगे और कमलेश ढांडा को चुनाव हराएंगे, बड़ी तरीके से हराएंगे। वो आदमपुर में भी पहुंचे हुए हैं, बाकी वो 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कलायत को वो नहीं छोड़ेंगे, कलायत उनके लिए सेफ सीट रहेगी। बाड्ढा से नैना सिंह चौटाला चुनाव हारने जा रही है। वहां से चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र महेंद्र जी चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार बाड्डा से नैना सिंह चौटाला का जो जीत हुआ वो विश्वासघात, अंदर जो कांग्रेस की फूट है उस कारण उसका चुनाव हारना हुआ। तोसाम विधानसभा सीट से किरण चौधरी चुनाव जीतने जा रही है, बशर्ते जैसा धर्मवीर सिंह अभी जो है इशारे कर रहे हैं, यदि धर्मवीर सिंह तोसाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो किरण चौधरी चुनाव हार सकती है। और किरण चौधरी की जो घेराबंदी है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करने लग रही है कि आप या तो भारतीय जनता पार्टी में आइए वरना कांग्रेस से आपका भविष्य खतरे में है। तो अब ज्यादा और हॉट सीट बहुत है, यदि मैं ऐसे करूं तो बहुत लंबा समय आपका लग जाएगा। अब हम सीधा जो है उसकी तरफ चलते हैं। विधानसभा का आपको डाटा चाहिए तो भाई मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वरना चैनल के अबाउट में मेरा वो है। सर्वे किसी को चाहिए, 45 लोगों की हमारी टीम है और हम 3 दिन प्रवास उस विधानसभा के अंदर करते हैं। उस विधानसभा के अंदर 3 दिन हम रुकते हैं, पूरा सर्वे गांव वाइज पूरी संभावना उसको बताएंगे, सारी चीजें वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। और डबवाड़ी विधानसभा सीट से हम आपको बता दें आदित्य देवीलाल चुनाव हारने जा रहे हैं। वर्तमान में उसके पास लीड है, 4 से 5 हजार वोटों की लीड है, लेकिन वो लीड उस वक्त खत्म हो जाएगी जब तक चुनाव आएंगे, क्योंकि अब की बार यहां अब नतीजे ये बताएंगे तो चीजें क्लियर आपको होंगी। तो साथियों भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, आज चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलेंगी 30.82% वोट भारतीय जनता पार्टी को यदि आज चुनाव हो तो मिलेंगी। उसमें
28 से 32 सीट भारतीय जनता पार्टी यदि आज चुनाव हो तो जीत जाएगी। 28 से 32 सीट भारतीय जनता पार्टी, इसका हम बताएंगे। यह सीट आगे भी जा सकती है, क्या यह सीट घट भी सकती है। कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लॉटरी इस बार लगने वाली है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस हाईकमान को अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री होल्ड देना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार यदि कुमारी शैलजा और किरण चौधरी राह में रोड़े नहीं अटकाती तो चुनाव में पिछली बार कांग्रेस अच्छा करती, क्योंकि इन्होंने लगभग 20 से 25 टिकट हुड्डा के जो नेताओं के थे वो कटवा दिए। अब अंबाला कैंट से यदि चित्रा सरवरा चुनाव मैदान में होती, हुड्डा गुट से थी, तो हाल कुछ और होता। अनिल विज चुनाव पिछली बार हार भी सकते थे, जिस तरह सभी कैबिनेट मंत्री लुट गए। और ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुनाव झज्जर बादली विधानसभा सीट से हैं, वो चुनाव अब की बार निकाल लेंगे। और दूसरा महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से राव दान सिंह कांग्रेस के हैं और रामविलास शर्मा, यदि भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से टिकट दिया तो रामविलास शर्मा दोबारा चुनाव हारेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वैसे कयास व अटकल ये लगाई जा रही है रामविलास शर्मा अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह जो दूसरा कैंडिडेट है वो कैंडिडेट राव दान सिंह को चुनाव हराने में सक्षम है, वो राव दान सिंह को चुनाव हरा सकता है। यहां इससे चुनाव नहीं हारेंगे, रामविलास शर्मा से राव दान सिंह चुनाव नहीं हारेंगे। वो जो नया नेता है भारतीय जनता पार्टी का वो राव इसको हरा सकता है। दूसरा, वित्त मंत्री पूर्व में रहे कैप्टन अभिमन्यु, नारनौंद विधानसभा सीट से यदि आज चुनाव हो, उम्मीदवार कांग्रेस से जैसी पेटवाड़ जी रहेंगे और राम कुमार गौतम देखते हैं किधर जाते हैं। तो वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी चुनाव इस स्थिति में, बाकी आगे क्या होगा, कौन कैंडिडेट आएगा, ये तो भविष्य के गर्भकाल में छिपी हुई बातें हैं। यदि इन्हीं कैंडिडेट्स के साथ चुनाव होता है तो वित्त मंत्री पूर्व में कैप्टन अभिमन्यु चुनाव नारनौंद विधानसभा सीट से जीत जाएंगे, उसे कहीं कोई शंका नहीं होने वाली। हिसार विधानसभा सीट, हिसार जिले के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है वो सबसे कमजोर है। चाहे आप हांसी विधानसभा सीट की बात कर लें, चाहे आप आदमपुर की बात कर लें, चाहे आप बरवाड़ा विधानसभा सीट की बात कर लें, तो लगभग जो है हिसार में कांग्रेस की हालत उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सीटों में कन्वर्ट हिसार जिले के अंदर कांग्रेस नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा बेहतर तरीके से हिसार जिले को वो करेगी। तो साथियों, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, आज चुनाव हो तो 39.72% वोट कांग्रेस को मिलेंगे। 50 से 52 सीट कांग्रेस यहां अपनी आराम से निकालेगी। पिछली बार 31 सीट जीती तो 39 से 22 सीट उनकी बढ़ना तय है कांग्रेस की। यदि आज चुनाव हो तो कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 28 से 32 यानी 40 से नीचे खिसक कर 8 से 12 सीट बीजेपी की कम हो सकती है, वो 28 से 32 पर। और जननायक जनता पार्टी का मुश्किल से यदि खाता खुला तो मुश्किल से खुलेगा, वरना जननायक जनता पार्टी को अंडा इस चुनाव में मिलने जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें तो वो एक विधानसभा सीट जीतने जा रही है। वही आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो एक विधानसभा सीट वो भी जीत सकते हैं, एक सीट पर उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। और इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट लगभग जो हमने आपको बताया है, यहाँ हम टेली आज़ाद उम्मीदवारों की अगर हम देखें तो आजाद उम्मीदवारों को जो हमारा डाटा है 5 से 7 सीटों के बीच आजाद उम्मीदवार अब की बार भी विधायक बनने जाएंगे। साथियों, और हॉट सीटों की अगर हम बात करें, पलवल विधानसभा, पलवल जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 के 4 क्लीन स्वीप कर गई थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ पलवल जिले के अंदर होने जा रहा है। उदयभान पलवल होडल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। पलवल जिले के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, अपनी सीट आसानी से जीतने जा रहे हैं। दूसरा, पलवल विधानसभा सीट से करण दलाल बहुत बड़े नेता हैवीवेट कांग्रेस के रहे हैं,
तो करण दलाल अब की बार चुनाव आसानी से जीतने जा रहे हैं। पृथला से रघुवीर तेवतिया जी चुनाव में अच्छी खासी पोजीशन में है, यहाँ चुनाव हो सकता है, 3-1 का मामला भी बन सकता है। हथीन और पृथला इनमें से कांग्रेस का जीतना एक सीट पर तय है, एक सीट फंस सकती है, बाकी आप 3-1 कम से कम मान के चलो, और क्लीन स्वीप भी पलवल से कांग्रेस कर सकती है। तो मैंने आपको बताया मेवात से कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से मामन खान का विधानसभा के अंदर वो दिया गया बयान, उस बयान के कारण विधायक मामन खान दूसरी बार बनना लगभग तय हो चुका है। पुराना विधानसभा सीट मेवात की तीसरी सीट है, वहां निर्दलीय और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच फाइट रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वहां चौथे और 5वें नंबर की लड़ाई लड़ेगी। तो 2 जिले ये दक्षिण हरियाणा के हो जाते हैं, बाकी 3 से 4 जिले ऐसे और हैं जिनमें कांग्रेस सफाया करने जा रही है। तो ये जो खिलाफ लहर की बड़ी, और ये एक सुनामी भी बन सकती है। मैं आपको अब आगे का 2024 का आप यहीं से आंकड़ा ले लो, यहीं से आप आकलन ले सकते हो। साथियों, किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को, किसी भी भावी उम्मीदवार को यदि अपना सर्वे करवाना है तो विधानसभा सीट का ये हमारा नंबर है, भाई कॉल मत करना, आप हमारी टीम से संपर्क साध सकते हो। हम जो है 45 व्यक्तियों की हमारी टीम है, 3 दिन आपके विधानसभा पर रहेगी। आपको हम फिर बता रहे हैं, आपका पूरा सर्वे कर देंगे आज वर्तमान में क्या रहने वाला है, दूसरा आपकी संभावनाएं किस प्रकार बढ़ सकती है। ईमानदारी से आपका सर्वे करेंगे, ऐसा नहीं है तो संपर्क साध सकते हो। ये जो है यहां से भारतीय जनता पार्टी जब खूब जोर भारतीय जनता पार्टी लगाएगी और चुनाव जब वो रहेगा तो यहां से भाजपा इतना लंबा कमबैक नहीं करके जाएगी कि वो 55+ सीट ले आएगी, नहीं ले पाएगी 55+ सीट। कांग्रेस अगर सही तरीके से चुनाव आगे लड़ ले और सही तरीके से चीजों को मैनेज कर ले तो यहां कांग्रेस का जो आंकड़ा है ये 50-52 से बढ़कर 62 से 65 भी जा सकता है, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहां से मुश्किल से कमोबेश 50 पर आ सकती है, बहुमत तक आ सकती है, बहुमत से ऊपर इतनी बड़ी जीत वो दर्ज 2024 में नहीं करने जा रही, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी के साथ ई टेंडरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदेश की जनता ई टेंडरिंग से खुश है, जनता जो है चाहती है ये सरकार लागू करे, लेकिन जो सरपंच होता है जब चुनाव चरम पर आते हैं तो गांव 2 धड़ों में बढ़ जाता है। गांव उस समय जो है जो सरपंच वर्ग है उस सरपंच इनसे नाराज है, और 5 साल अभी सरपंच बने हैं तो 5 साल उनकी तोती बोलती है, गांव में होल्ड सरपंच का रहता है, ये आप सभी को पता होगा जो ग्रामीण व्यक्ति है। तो सरपंच इनसे नाखुश है। ये एक मुद्दा ये हो गया ई टेंडरिंग, ये इनको हैंडल करना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है। दूसरा जो मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम, ये कर्मचारी वर्ग इनसे नाराज है, ये मुद्दा इनको हल करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को यदि चुनाव में बने रहना है तो। तीसरा अगर हम बात करें तो और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। बेरोजगारी को भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम जो है चुनाव के समय 50,000 नौकरियां दे देंगे, लेकिन 50,000 आप नौकरियां जो दोगे वो सीट से 4 गुना, उसमें भी जनसंवाद इनका कार्यक्रम चल रहा है। मैं 4 जनसंवाद कार्यक्रम मैंने ग्राउंड पर किए तो 50 से 60 व्यक्ति एक जनसंवाद को छोड़कर 100 लोग किसी भी जनसंवाद कार्यक्रम में नहीं थे। और उन 100 में से भी एक समस्या सीईटी क्वालिफाई यानी पात्रता परीक्षा को लेकर 15 लाख युवाओं ने उसके अंदर पेपर दिया, जिसमें से 3,57,000 पास हुए। तो उसमें से वही बार बार रिपीट होकर बच्चे 20 लोग बार बार उसी समस्या को हम उसी क्षेत्र के भिवानी वालों ने उठाया। अब यहाँ पलवल में सभी विधानसभा सीटों पर जिस पर जा रहे हैं उसी विधानसभा के बच्चे उठा रहे हैं, लेकिन सीएम सुन नहीं रहे हैं। उसका नाम आता है बैठ जाओ कर रहे हैं। तो इससे भी ये जो है सीएम की जो वो है ना मानने वाला एक जो प्रक्रिया वो है, तो इसको लेकर भी जो है युवाओं में गहन नाराजगी है। 50-30 हजार नौकरियां जो ये युवाओं को देंगे ये सिर्फ उनको मिलेंगी 50-60 हजार युवा जो परीक्षा देंगे। बाकी जो बेरोजगार युवा हैं, पिछली बार क्या था, ये था प्रदेश के उस
उसके मन में कि भाई चलो ठीक है, कोई नहीं, पुलिस में नहीं हुआ तो आगे क्लर्क की भर्ती है, सरकार ईमानदारी से तो नौकरी दे रही है, ठीक है क्लर्क में नहीं हुआ यार, चल मेरी कमी है, आगे और भर्ती देखते हैं उसमें हो जाएगा। युवा का यह था, लेकिन अब तो इन्होंने युवाओं के सीट नामक उससे हाथ ही काट दे गए, उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर रहे। तो जो है वो तो सोच चुका है, जिसका सीट ही क्वालिफाई है और वो उसके अंदर नहीं है, लगभग 13 लाख युवा तो ये सोच चुका है कि भाई हमारी नौकरी तो इस सरकार में लगनी नहीं है, चाहे ईमानदारी हो चाहे कुछ भी हो। ये सही है, भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से नौकरी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धि गिनवाने के लिए बहुत कुछ है। बीपीएल राशन कार्ड है। अब होता क्या है, बीपीएल राशन कार्ड की बात करें तो ग्रामीणों से आप पूछोगे तो वो ये कहेंगे अरे विधायक ने क्या किया है, कुछ नहीं किया भारत इसने। अच्छा जी, फिर बीपीएल किसने बनाए? अरे वो तो सरकार ने बनाया, एमएलए ने क्या किया? वो सरकार ने बनाए हैं, स्थानीय नेता ने कुछ नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जो सरकार चलाई है वो जो है चंडीगढ़ आधारित और ब्यूरोक्रेट्स आधारित सरकार यहाँ चली है। कार्यकर्ताओं के काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए हैं, उनकी सुनी नहीं गई है, अफसरशाही हावी रही है, स्थानीय विधायक नेता मंत्रियों का कोई इतना पावर में नहीं रहा है, विधायक होकर भी उनका ऐसा रुतबा या वो नहीं रहा है। तो इसको लेकर बैठक भी सीएम साहब ले रहे हैं विधायकों की। तो साथियों ये एक और भी अन्य कारण है, जाट जो है ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल एकमत है, उसके पास पिछली बार की तरह अगर मगर कुछ नहीं है कि दुष्यंत को दे जाओ, उसको कर जाओ, उसको कर जाओ, भाई सीट पे दुष्यंत को कर दो, उस सीट पर उसको कर दो, कांग्रेस को कर दो। अब की बार ये चीज नहीं रहने वाली है। अब की बार कॉन्फिडेंट है, कहीं कोई शंका नहीं है, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, हुडा हुडा हुडा, कोई तीसरा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दुष्यंत है, खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल मामला जीरो सफाया दुष्यंत का होने जा रहा है। अगर बात करें अभय सिंह चौटाला की तो वो इतनी पोजीशन में नहीं है, यदि जाट उनको वोट दें तो वो वहां तक पहुंच पाए। तो आज यदि चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है, और कांग्रेस यदि एकता के साथ चुनाव लड़ी तो कांग्रेस बहुत बड़ी जीत हरियाणा प्रदेश के अंदर दर्ज करने जा रही है, बहुत बड़ी। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संभावनाओं के द्वार बहुत हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उसे खुश करना होगा, और जनता के बीच जिस प्रकार बीपीएल बनाए वो सारे काम करे, वो उपलब्धियां गिनवानी पड़ेंगी। सारे ऐसा है, बहुत बेहतरीन काम इस सरकार ने ईमानदारी के तौर पर किए हैं, लेकिन जो नाराज़गी बहुत बड़े बड़े वर्ग की इनसे बनी हुई है वो नाराज़गी इनको ख़त्म करनी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।